हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर मीन्स नैसर्गिक संख्या। तो नैसर्गिक संख्या कौन सी होती है? स्टार्टिंग की कहाँ से होती है? तो 1 2 3 4 डेट इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर है इसको हम 1 से स्टार्टिंग होंगे और एंड में इन्फिनिटी तक जाएंगे, उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। और सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर तो होल नंबर मीन्स क्या होते हैं? सेम नेचुरल नंबर ही जैसा होता है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, जीरो से होती है। मतलब 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इतना होता है कि नेचुरल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। और ये होल नंबर है ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और तीसरा है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स इवन नंबर तो इवन नंबर मीन्स सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या ऐसी संख्या है जैसे 2 से डिविजिबल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 2 4 6 8। ये 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 सब संख्या है। मतलब ये सब संख्या है, ये 2 से भी डिविजिबल है। जैसे जैसे एग्जांपल 2 डिवाइड बाई 2 1 आता है। 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आते हैं। मतलब ये पूरे ये संख्या, जैसे इधर 10, ये सब ये 2 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए ये इसको इवन नंबर बोला जाता है। और चौथा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होती है? ऐसे संख्या जो डिविजिबल दो से होती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। जो नंबर होते हैं उसको ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाई 2 किया तो पॉइंट फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो इसका आंसर 0.5 आता है। मतलब ये ऑड नंबर हुआ। ये मतलब ऑड नंबर हुआ। और फिफ्थ में क्या आता है? और आगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स कौन सा नंबर होता है? जो ऐसी संख्या होती है जो संख्या लेने से उसका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है 1 4 9 16। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर 1 का स्क्वायर रूट 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 4 का निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आता है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन 6 परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब नंबर सेम परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा ही है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा ही है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जो है 1 है। 1 के बाद 8 आता है। उसके बाद 16 आता है। उसके बाद 25 आता है। तो इसमें क्यूब रूट ऑफ, मतलब ऐसा इसका क्यूब करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसे 1 को ऐसे लिखेंगे, इसे 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 आएगा। 8 का क्यूब 8 का क्यूब मतलब 8 ऐसा रहेगा। तो 8 को कैसे लिखेंगे? इधर 8 डिवाइड बाई ऐसा होता है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ इंटू ये 3, मतलब 8 रेज टू 3 डिवाइड बाई 2 ऐसा होता है। तो इसका क्यूब रूट कितना आता है? 2 आता है। सेम इसका 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा। और सेवेंथ जो होता है, तो सेवन जो होता है, जो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो एक तो 1 से डिविजिबल रहेगी, नहीं तो खुद से डिविजिबल होगी। सिर्फ दो ही संख्या से डिविजिबल होगी, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर है। 5 नंबर तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक तो 1 से डिविजिबल होगी। जैसे 5 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब 5 आएगा। और दूसरा खुद से डिविजिबल होगी। जैसे 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 1 आएगा।
दो ही नंबर से डिविजिबल होगी तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल और प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे। उसके बाद 17 है, 19 है, 23। दिस ऑल आर द प्राइम नंबर। और जो इसमें एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे इवन प्राइम नंबर एक ही है जो 2 है, मतलब इसका आंसर 2 आएगा। जैसे आगे यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तो कौन सा आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। और 8 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एडिशन ऑफ प्राइम नंबर निकालना है, जैसे फॉर प्राइम नंबर 1 to 50 का, तो इसमें टोटल प्राइम नंबर कितना आता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो इसमें कैलकुलेट ऐसे करेंगे, इसका टोटल 1 to 50 में प्राइम नंबर टोटल कितना आता है, तो 15 आता है। जैसे प्राइम नंबर फ्रॉम 15 to 100 कितना आएगा टोटल, 168 नंबर आते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, तो दोस्तों एक दूसरा अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, एक 2 मिनट में ये इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसा निकालेंगे। उसके बाद 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते 4 है, ये 4 ही नंबर है। तो ये 4 नंबर ऐसा है कि इसकी कोई डिविजिबल हो, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। जैसे 4 डिवाइड बाई 1 किया तो 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आएगा, और 4 डिवाइड बाई 4 किया तो 1 आएगा। मतलब ये मोर देन 2 इसका फैक्टर होते हैं, उसी नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और दूसरा कंपोजिट नंबर कौन सा रहेगा, जैसे 4 है, 9 है, 6 है, 8 है, 15 है, 18 है, ये सब है कंपोजिट नंबर में आएंगे। और दोस्तों 10वां पॉइंट ये है कि कंपोजिट प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम नंबर दोस्तों ये क्या रहेगा, तो कंपोजिट प्राइम नंबर इसका मीनिंग ऐसा होता है कि अगर कंपोजिट मतलब कंबाइन, तो 2 नंबर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 2 और 7 लेते हैं, तो ये 2 और 7 ये ऐसे नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब दोनों भी कॉमन एक ही नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 7 ये सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल होंगे। जैसे 1 है ना, ये 2 और 7 ये डिविजिबल सिर्फ 1 से ही होंगे। जैसे 2 डिवाइड बाई 1 किया तो 2 आएगा, और 7 डिवाइड बाई 1 किया तो 1 आएगा। इसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब इसका डिविजिबल टू जिस नंबर से डिविजिबल करेंगे जाएगा ना, उसी नंबर से इसको भी करेंगे, और दोनों का भी कॉमन डिविजिबल होना चाहिए, उसको कंपोजिट प्राइम नंबर ऐसे बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।